107.8 FM रेडियो जयघोष पर आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन। कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी, और विदुषी में आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है प्रीति लाल, और वो एक जाना माना नाम और चेहरा है और आवाज़ है लोक गायकी की। हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा है, और स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ का ये कल्चर रहा है। मैंने तो अपने बचपन में देखा है कि चाहे कोई तीज त्यौहार हो, कोई घर का फंक्शन हो, या फिर मौसम ऋतुए फसल का दौर हो, हमारे पास हर मौके के लिए एक गीत होता है। तो आज इसी खूबसूरत आवाज़ से हमारा स्टूडियो गूंजने वाला है और आपके रेडियो पर ये आवाज़ आने वाली है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रीति लाल जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। प्रीति, आपकी ज़िंदगी में ये लोक गायन का जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ? और कहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसकी शुरुआत भी से पहले का है लोकगीत। तो आपने पहले शास्त्रीय संगीत सीखा या लोक गायन में ही आपने शुरुआत की अपने करियर की? संगीत का सफ़र तो हमारा बचपन में ही शुरू हो गया था, और क्लासिकल म्यूज़िक का, क्योंकि हमारी बड़ी बहन और मेरे पिताजी वो गाते थे, और बड़ी बहन मेरे संगीत अपने क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज़ करती थी। तो मेरा अपने आप ही मैं सीख लिया करती थी, और सारी रागें कंठस्थ थी मुझे। और इसी तरह बचपन से ही सफ़र शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ते गए और सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, और वो सिलसिला जारी लोकगीत को आपने सब्जेक्ट की तरह लिया? लोकगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत को आपने, अच्छा। शास्त्रीय संगीत। फिर शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद आफ्टर मैरिज मैंने लोकगीत गाना शुरू किया है। ओके। और उसके पहले तो क्लासिकल म्यूज़िक ही गाती थी, और क्लासिकल म्यूज़िक ही सीखा था। ओके। अगर हम लोकगीत की बात करें तो इनमें किन किन गीतों का समावेश होता है, और संस्कार गीत में क्या क्या गीत गाए जाते हैं? लोकगीत तो जैसा आपने बताया कि चाहे ऋतु पर्व हो और कुछ भी ओकेज़न हो, जन्म हुआ हो या विवाह हुआ हो, मृत्यु हो, हर संस्कार के गीत होते हैं। तो हर ओकेज़न के गीत होते हैं। उसी लोकगीत में हर तरह के गीत होते हैं। और संस्कार गीत में, संस्कार गीत दो तरीके के होते हैं, जन्म संस्कार गीत और विवाह संस्कार गीत। ओके। तो जन्म संस्कार में तो बच्चा जन्म लेने से पहले से ही वो गीत शुरू हो जाता है, और जन्म लेने के बाद फिर उसका जैसे जैसे जो जो संस्कार होता है, मुंडन होता है, जन्म होता है, चट्टी होती है, बरई होती है, अन्नप्राशन होता है, जनेऊ होता है, जनेऊ तक के गीत जो हैं, जनेऊ होने से पहले तक के गीत जन्म संस्कार में आते हैं। अच्छा, तो गीतों की सिर्फ बातचीत ही ना की जाए, गीतों के बारे में कुछ गा के भी आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को सुनाएं। ठीक है, तो विवाह संस्कार में मैं शुरू करती हूँ विवाह संस्कार के गीत गाना जी। तो तिलक गीत सुनाती हूँ। सबसे पहले तो तिलक ही चढ़ता है विवाह में, तो तिलक गीत सुनाती हूँ। जब अंगना माँ तिलक चढ़ावे तो बनना लगे राजकुंवर, जब अंगना माँ तिलक चढ़ावे तो बनना लगे राजकुंवर। वाह, बहुत उम्दा। अगर हम लोकगीत की बात करें तो क्या ज़रूरी है कि आप पहले शास्त्रीय संगीत सीखें, या आपका गला जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गाने के लिए तभी आप लोग गीत गा सकते हैं, या फिर घर में सुना के भी आप इसकी प्रैक्टिस करके आप इसे गा सकते हैं? देखिए, लोकगीत से ही शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे लोकगीत थे। लोग कहाँ शास्त्रीय संगीत जानते थे पुराने ज़माने में। ऐसे ही सुन सुन के अपने दादी नानी बड़ों से सुन के सीख लिया करते। तो आज भी वही सिलसिला है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल अच्छा परफॉर्म करना चाहती हैं, अच्छी तरह से गाना चाहती हैं, तो शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहिए। लोक गायन का क्या भविष्य देखती हैं इस दौर में? क्योंकि अब तो कल्चर ये हो गया है कि ज़्यादातर शादियों में डीजे बज रहे होते हैं ना, म्यूज़िक स्पीकर्स। इस दौर में आप लोक गायन का क्या भविष्य देखती हैं? भविष्य तो खतरे में है, लेकिन बहुत सी संस्थाएं हैं, संस्कृति विभाग है, आप के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोकगीत लोगों तक पहुंचता है, तो कुछ लोग उसका बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, और संस्थाएं काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको सिखा रही हैं संस्कार गीत। अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ नए बच्चों का भी ध्यान जाने लगा है। ऑफ कोर्स डीजे भी होता है, लेकिन बहुत से लोग ढोलक बजना शुभ मानते हैं। तो चाहे वो जन्म हो, चाहे विवाह हो, किसी भी संस्कार में लोग ढोलक की पूजा करते हैं। आज तक अभी भी ढोलक की ही पूजा की जाती है, और किसी वाद्य की नहीं की जाती है। तो ढोलक पे ही लोग गीत गाए जाते हैं। तो
अभी तो बच्चों में भी ये भावना जागृत हो गई है। कुछ प्रेरणा स्रोत हैं जैसे मालिनी जी हैं और भी बहुत सी लोकगीत जिन्होंने इतना लोगों के अंदर भावना भर दी है कि नहीं, हमारे लोकगीत गाने में कोई शर्म नहीं है और हमें सीखना चाहिए, अपने दादी नानी के गाए हुए गीतों को जिंदा रखना चाहिए। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा आ गई है लोगों में ये भावना कि हाँ, लोकगीत अच्छे होते हैं, उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनको गाना चाहिए। अपने शादी विवाह में ज़रूर उसको शामिल करते हैं, भले डीजे बाद में बजाएं लेकिन पहले वो ढोलक ज़रूर बजवाते हैं। तो हम भी बातों का सिलसिला जो है वो आपके रेडियो सेट पर हमारा जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे विदुषी में फिर से मुलाकात होगी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है विदुषी, आपके साथ है आपकी दोस्त सबरीन और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं लोक गायिका प्रीति लाल जी। प्रीति, हम लोग अपने बचपन में जब भी शादी होती थी तो उस वक्त ढोलक के साथ बन्ना बन्नी सॉन्ग्स जो है वो सुनते थे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जो वो याद है वो दोबारा ताज़ा करें और उससे रिलेटेड कोई अगर आप गायन सुनाएं हमारे। ठीक है, एक बन्ना गीत मैं सुनाती हूँ। मेरे बनने को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे बनने को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मत देखो मत देखो मत देखो, मत देखो मत देखो मत देखो, मेरे बनने को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। शीश बने के सेहरा सोहे, शीश बने के सेहरा सोहे, सेहरा सोहे, सेहरा सोहे। शीश बने के सेहरा सोहे, लड़ियों पे नजरिया लग जाएगी। मेरे बनने को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। अंग बने के जामा सोहे, अंग बने के जामा सोहे, जामा सोहे, जामा सोहे। अंग बने के जामा सोहे, पटुके पे नजरिया लग जाएगी। मेरे बनने को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। वाह वाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपकी गायकी की तारीफ करूं कि बोल की तारीफ करूं। इट वाज रियली अमेजिंग। बगैर ढोलक, बगैर किसी तान के आपने इतनी खूबसूरती से गाया और यही खूबसूरती है लोक गायन की कि चूंकि ये ज़मीन से जुड़े होते हैं तो आपके शायद दिल के बहुत करीब होते हैं, आप बहुत रिलेट करते हैं उनसे। आप ये बताएं कि आपने जब शुरुआत की तो किस किस गुरु का सानिध्य रहा, किस किस से सीखा आपने इस कला को? सबसे पहले तो मैंने गुरु श्री केवल कुमार जी से सीखा। अच्छा। उसके बाद फिर कमला श्रीवास्तव जी से सीखा। और बस बीच बीच में इसी तरह शिव पूजन शुक्ला जी से भी सीखा। अच्छा, ऐसे ही सीखती रही। तो ये सीखने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है? अभी भी आप रियाज करती हैं? बिल्कुल, उसके बिना तो अगर आप एक दिन भी रियाज नहीं करते हैं तो बहुत पीछे चले जाते हैं। रियाज का तो बहुत ही डिसिप्लिन जो कहते हैं वो डिसिप्लिन ही है, और आप रियाज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, अच्छा गा नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट कितना वक्त आपका गुजरता है रोज़ रियाज में, और कितना वक्त हो चुका है आपको ये कला सीखते हुए? मैंने 2015 से शुरू किया है लोक गायन में। और 15 या 16 से आप कह सकती हैं ठीक से मैंने परफॉर्म किया। और इसी लोक गायन में सबसे पहले मैं राइजिंग स्टार्स में गई। अच्छा। कलर्स टीवी के राइजिंग स्टार्स में अपने अवध के लोकगीत लेके गई। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन इसी के बिहाफ पे हुआ था। तो कायदे से मैंने 16 से लोक गायन शुरू किया गाना। क्या बात है। और आज तक सीख रही हूँ। और रही रियाज की बात, तो रियाज कम से कम किसी भी हालत में आधे घंटे का रियाज तो मैं करती ही हूँ। शास्त्रीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत का ही रियाज किया जाता है। लोकगीत तो आप सुन सकते हैं, उनके साथ गा सकते हैं, तो इसी तरह रियाज हो जाता है उसका।
अच्छा, जैसे अवधि आना कितना ज़रूरी है लोक गायन के लिए? क्योंकि ज़्यादातर जो ज़बान रीजनल ज़बान में होते हैं लोकगीत जो होते हैं, अगर मुझे अवधि नहीं आती है या जो सीखना चाहता है उसे अवधि ज़बान नहीं आती है या रीजनल ज़बान नहीं आती है, तो कितना मुश्किल होता है उसको सीखना? देखिए रीजनल ज़बान की आप बात कर रही हैं ना, तो हुँ, यदि आपको अवधी नहीं आती है तो आपको भोजपुरी आती होगी, हुँ, भोजपुरी नहीं आती है तो मैथिल आती होगी। हुँ, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो है वो बोली में ये लोकगीत गाए जाते हैं। हुँ, तो मान लीजिए किसी ना किसी जगह जगह से आप बिलोंग करते होंगे जहाँ हुँ, की बोली आपको अच्छी लगती होगी, तो हुँ, उस बोली के गीत आप गा सकती हैं। अगर अवधि नहीं आती है तो हुँ, अवधि चाहे तो सीखा भी जा सकता है, बहुत से हुँ, गुरुओं की बुक्स हैं और रोज़ बैठ के भी आप किसी अच्छे गुरु से सीख सकती हैं। तो हुँ, कोई ख़ास हिंदी जैसी ही है, थोड़ा हुँ, इस पे ज़्यादा मिठास है, थोड़ा हुँ, बोलने का लहजा अलग है, तो हुँ। सीखा जा सकता है। अवधी ज़ुबान की बात करें तो हम चाहते हैं कि आप हमें अवधी में कुछ अगर कोई गीत सुनाएं हमारे। ठीक है, सुनाती हूँ। बधाई गीत गाती हूँ, जन्म हम्म, की है। अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। राजा जन राजा दशरथ घर नौबत बाजे, राजा दशरथ घर नौबत बाजे, और बाजे सहनैया अवध माँ, और बाजे सहनैया अवध माँ, बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे सखी आज बधैया। ये वाह। राम जी के जन्म के बाद जो बधाई हुए, जन्म होने के बाद जो बधाई होती है वो गाते हैं लोग, हाँ, तो हाँ। वही बधाई थी ये। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। आप हमें ये बताइए प्रीति कि जो लोग लोकगीत सीखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि अ, इससे जुड़ें, अपनी ज़बान के गीतों से जुड़ें, वो कैसे और वो एज अ प्रोफेशन नहीं लेना चाहते, शौकिया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? देखिए आजकल तो यूट्यूब है, बहुत हुँ, अच्छा सीखने का तरीका। हुँ, हुँ, वैसे भी तरह तरह बीच बीच में बहुत सी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, हुँ, दस हुँ, दस दिन की। बहुत से अच्छे अच्छे गुरु, मैं भी लेती हूँ वर्कशॉप, ऑनलाइन हुँ, भी लेती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी लेते हैं। लेते हुँ, हैं। हुँ, तो इस तरह के आप उसमें ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत से हैं गीत जिनको आप सुन के सीख सकते हैं। तो हुँ, हुँ, सीखने का तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप भी सीख सकते हैं, हुँ, पर्सनली भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं ज्वाइन करके हुँ, जो वर्कशॉप्स होती हैं। हुँ, हुँ। ऑफलाइन भी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो जो लोग इसको एज अ करियर ऑप्ट करते हैं उनके लिए कैसा है? आई मीन, मैं फिनेंशियल एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ कि एक लोक कलाकार, एक लोक गायन में अगर इंसान जाना चाहता है तो इसका क्या भविष्य है? भविष्य तो देखिए सभी लोग, चूंकि ये लोकगीत इतने इजी होते हैं, सरल हम्म, होते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं और अपने लोगों के बीच गाए जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को आता है हम्म। और गा लेते हैं घरेलू। मैं लेकिन इसके एज ए करियर प्रोफेशन, एक्सपेक्ट, हाँ, हाँ करियर प्रोफेशनल के लिए। तो बड़ा ही टफ है। अच्छा। हाँ, हम्म, बहुत ही कम लोग जो है एज ए आर्टिस्ट बुलाते हैं और कुछ ही मंच हैं जिसमें कि आप इस तरह के गीत गा सकते हैं। हम्म, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम्म, घर तक ही सीमित रहना ही काफ़ी है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी लोग अब आगे आ चुके हैं जो कि हम्म। मंच पे गाना चाहते हैं, लेकिन तो अभी कंपटीशन बहुत प्रीति, है। शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उसमें लोक कलाओं को जो है वो भी प्रोत्साहित किया गया है। हम्म, तो अगर लोक गायन की बात की जाए उस लिहाज से, हम्म। तो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में उत्तर प्रदेश में लोक गायन को आप किस तरह से देखती हैं? भविष्य उज्जवल है, अब हम्म, कह सकते हैं कि अब तो हर व्यक्ति गा रहा है हम्म, और प्रोफेशन भी अपनाया है लोगों ने। हम्म, यही है कि प्रोफेशन में अब जैसे अर्निंग की आप बात करें तो अर्निंग तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम्म। और उस लिहाज से इसको हाँ, और ज़्यादा इम्प्रूव हाँ, करने की हाँ, ज़रूरत है। अभी और मंच सरकार अगर इस तरह से शिक्षा नीति में परिवर्तन कर रही है तो हम्म, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उनको हम्म, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और भी स्टेज क्रिएट करने होंगे, ताकि हम्म, उनको सबको मौका मिले, क्योंकि हम्म, कलाकारों की संख्या तो काफ़ी अब हो चुकी है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आप आई प्रीतिलाल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।